जय सिया राम, हरिओम। ये मोदी जी जो अजान दे रहे हैं वो कतर नहीं सुन पा रहा है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि मोदी जी का जो मुस्लिम तृप्तिकरण का जो वैश्विक मुस्लिम तृप्तिकरण का जो फंडा है वो काम ना आ रहा है ना। उनको मुंह की खानी पड़ रही है, वो घुटने टेकने पड़ रहे हैं और ऐसा कई बार हुआ है। फिर भी वो जिद पे अड़े हुए हैं कि मैं वैश्विक मुस्लिम तृप्तिकरण करूंगा और इसीलिए करूंगा कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिमों का है जो उनके साथ वो लाएंगे उनको, और कोई और भी नशा होगा जो मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी मुद्दा सिर्फ ये है कि भारत ने जो अपील की थी, भारत के पूर्व नौसेना अधिकारियों का जो फांसी की सज़ा दी है कतर ने, भारत ने कहा था कि भैया ये फांसी उसी ठीक नहीं है, ये गलत है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया है कतर ने। कतर ने कहा नहीं, हमने जो डिसाइड किया वो तो किया भैया, तुमको जो करना है कर लो। अब हम ये कहने के लिए आए हैं आपसे कि ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, जो एक डायलॉग्स वाले हैं, वो रोज ही आते थे, ओ अब तो मोदी ने कतर की नाक में नकेल कस दी, अब तेल का इंतजाम कर लिया, गैस का इंतजाम कर लिया, फलाने देश से ले लिया, अब वो तो सर झुकाएगा, अब तो भारत के घुटनों पे आएगा। फिर बोला कि अरे भैया इजराइल ने कहा है कि फिलिस्तीनी जितने हैं उसके यहाँ काम करते हैं, मुसलमान हैं, वो सबको भगाएगा, उनको काम नहीं देगा। वो भारत से 1 लाख लोग मंगा है भैया, 7 लाख लोग जो है भारतीय हैं जो काम करते हैं, कतर में काम करते हैं, तो उसमें से 1 लाख निकलना, और उसमें कि 1 लाख ही चाहिए क्योंकि उनको मुसलमान तो चाहिए नहीं इजरायलियों को। वो हिंदू जो वहाँ काम करते हैं वहाँ से लेकर के वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये क्या करेगा, घंटा डुलाएगा, ये उसकी आर्थिक स्थिति चौपट हो जाएगी, उसकी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, जो भी यहाँ के लोग हैं। ऐसे ऐसे सालों मतलब रिपोर्ट लेके आते रहते हैं, ऐसे ही मोदी है तो मुमकिन है वो उसको धूल चटा देंगे कतर को। अरे भैया 25 लाख की आबादी वाला देश है, हमें भी पता है कि इंडियंस के एक दिल्ली का ही जो 2.5 करोड़ के लोग हैं वो मुतना शुरू करें तो कतर डूब जाए। लेकिन यहाँ मुस्लिम अपीजमेंट है भैया, उसका तुम साथ दे रहे हो। एक मेजर है वो रोज आके बताता रहेगा कि कतर की हालत हो जाएगी, कतर की वो हालत हो जाएगी, और पाकिस्तान में जो है रोज़ मर रहे हैं, और ये जो कहीं वो रॉ मतलब वो दिखाता रहता है कि मोदी जी कर रहे हैं। अरे भैया जो कंधार में हो गया था, हाईजैक हो गया, तो उसका जो उसमें एक हाईजैकर था पाकिस्तानी, उसको इधर मारा है। अब किसने मारा क्या नहीं मारा है, 36 इंच का सीना फुला के ये लोग कहते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई झूठी दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई झूठी बात मत करो, कोई फॉल्स स्टेटमेंट मत दो, चाहे आप डायलॉग वाले हो, चाहे आप पूर्व मेजर हो, कुछ भी हो, सच्ची बात लेके आओ ना। एक वो भी सॉवरेन नेशन है कतर, और मुसलमान नेशन है। नुपुर शर्मा के केस में मोदी ने घुटने टेके थे, सर झुकाए थे कि नहीं? क्या हुआ? और वो जो अपना जाधव है अभी जेल में है, अभी भी क्या हुआ उसका? तो जहां ताकत की जरूरत होती है वहां आप दिखा नहीं सकते। और ये बुन इजराइल फिलिस्तीन की बात कर लो, फिलिस्तीन के फेवर में, इजराइल के अगेंस्ट में यूएन में जाके वोट किया कि नहीं? किस लिए किया? ये क्या डर है, ये फियर कौन सा है, ये कौन सा बवासीर है, कहां से खून निकल रहा है? आतंक का विरोध नहीं कर सकते तरीके से फॉर्म होके पूरा जहाज भर के भेजा था ना अपने फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए, तब तक तो ठीक था। यूएन में भी जाके वोट दिया इजराइल के खिलाफ। ये गलत है। आपका जो तुष्टीकरण है, जो तृप्तिकरण है, जो वैश्विक मुस्लिम तृप्तिकरण है, वो घुटनों पे ले आया है पूरे देश को नेतृत्व के कारण। एक छोटे से कतर जो है अंगूठा दिखाता है, आंखें दिखाता है, जूता दिखाता है, आपके सैनिकों को जेल में बंद रखा हुआ साल भर से। और वो ओमान का था वो जो कंपनी थी जिसमें लोग काम करते थे, जो कि कतर के जो एक आर्मी है उनकी अपनी, उसको ट्रेनिंग देने का काम करता था कंपनी, उसका भी जो मालिक था उसको पकड़ा हुआ था, उसको छोड़ दिया। आपके सेनाओं को पकड़े हुए, और किस लिए पकड़े हुए? कि इजराइल के लिए वो जासूसी कर रहा था। इधर मैंने देखा मास्टर स्ट्रोकवादियों को, वो मोदी के कहने से इजराइल ने कतर के एम्बेसी को ठोक दिया, जो वहाँ था उसका कुछ प्लान था, कुछ बिल्डिंग थी उसको तोड़ दिया। अच्छा इजराइल ने मोदी के कहने से वो हमास को मार रहा है ढूंढ के। इजराइल के कहने, मोदी के कहने से इजराइल जो है वो अपने देश को सुरक्षित रख रहा है।
मोदी के कहने से इजराइल जो है पूरे 180 करोड़ कितने वो मुसलमान देश के 56 देशों की संख्या कितनी है, वो सब की मिट्टी पलीत किया हुआ इजराइल मोदी के कहने से। नहीं तो इजराइल तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, अरे भैया मेरे को छोड़ दो, उसको लगता है मोदी साथ है। और मोदी के जो 8 जो सैनिक हैं वो कतर ने रखे हुए हैं, जेल के अंदर ठुसे हुए हैं, और ये बकवास करें कि हम कानूनी साथ लेंगे, हम यूएन में जाएंगे, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, अगर ये नहीं मानेगा तो वो मानेगा। और दूसरी तरफ जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं वो कर रहे हैं कतर की तो गई, अब कतर तो गया, कतर तो ख़त्म हुआ। अरे कतर ने गले में पट्टा दिया हुआ है मोदी के, समझना आदि कुछ नहीं हो सकता। कतर अगर चाहेगा तो वो छोड़ेगा, उसकी मर्जी है। मोदी जी क्या करेंगे, आज कुछ कर लें तो भारत के अंदर जो है ना, अभी जो फिलिस्तीन के लिए जो फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहे हैं लोग, वो होना शुरू हो जाएगा कतर जिंदाबाद। अरे कतर के खिलाफ क्यों किया, कतर को ये, अरे अपने देश के अंदर इतना कमज़ोर हो गया है आदमी, तृप्तिकरण के कारण, संतुष्टिकरण के कारण देश को इस्लामीकरण के रास्ते पे ले आया है। अब क्या बताएं ये क्यों ऐसा कर रहा है भाई। अभी भारत के जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी हैं सही मायनों में, वो इजराइल का साथ दे रहे हैं ना, ये देखिए फुटेज। है ना, सड़कों पे आ रहे हैं ना, हैं? ये महाराष्ट्र की तस्वीर है, शिवाजी के भी नारे लगा रहे हैं। अब भैया जिसमें जागरूकता होगी, जिसमें स्वाभिमान होगा, वो आतंक के खिलाफ खड़ा होगा, वही ह्यूमैनिटी होगा। एक कार्टून है, एक कार्टून को देखिए, बड़े गौर से देखिए, आपको पता चलेगा कि ये कार्टून क्या कहता है। ये कार्टून कहता है कि पूरा का पूरा जो कितने बिलियन है, 1.8 बिलियन जो मुस्लिम्स हैं, वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि भैया इजराइल को ध्वस्त करो, तबाह करो, ख़त्म करो। दूसरी तरफ इजराइल ने अब तक 187 साइंटिस्ट जो है उसको नोबेल प्राइज़ दिलवाए हैं। तो ह्यूमैनिटी के लिए कौन काम कर रहा है आप देखो ना, किसे जिंदा रहना चाहिए, किसे अस्तित्व में रहना चाहिए, किसे ख़त्म होना चाहिए। कार्टून तो बड़े बड़े लिखे हुए हैं कि 72 हुड़ के पास गया तो 72 हुड़े भी रो रही कि भैया न टांग है, न हाथ है, न पैर है, न औजार है, क्या है, किसको कौन सा हमास वाले को भेज दिया है अल्लाह के घर ये इजराइल वालों ने। तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया में चलती हैं, लेकिन फैक्ट्स यही है, फिगर यही है कि मोदी जी का जो वैश्विक तुष्टिकरण है, जो वैश्विक संतुष्टिकरण है, जो वैश्विक मुसलमानों का फेवर करने की जो बात है, वो इस कदर तक भारत को हैमर कर रही है कि इसके जो सैनिक हैं वो कतर में और यहाँ पर इनकलाब कर रहे हैं, लोग जिंदाबाद कर रहे हैं, फांसी की सज़ा दी हुई है। तब यहाँ पर ये अप्रोच है, और ये फ़िलिस्तीन को साथ जा कर के यूएनओ में जा कर के इजराइल के खिलाफ वोट दे आते हैं। क्या बेशर्मी है ना। ये कश्मीर के मुद्दे पे हो चाहे किसी भी मुद्दे पे हो, फ़िलिस्तीन ने हमेशा भारत का विरोध किया है ना। बाबरी मस्जिद जो राम मंदिर था वो जो ध्वस्त हुआ था, तब भी फ़िलिस्तीन ने इनकलाब कर दिए थे। कश्मीर के मुद्दे पर फ़िलिस्तीन ने भारत का विरोध कर दिया। इजराइल हर वक्त खड़ा रहा है, स्टैंड रहा है। हाँ, और वहाँ जब मोदी ने एक छोटा सा ट्वीट ही कर दिया था कि ही स्टैंड विथ इजराइल, जो आतंकवादी जो मारे हैं, हमास के टेररिस्टों ने जो मारा है वो गलत किया है, वो ऐसा कुछ लिख दिया था मोदी ने। तो वहाँ के जो स्टेटमेंट आए थे देख के आपको लगेगा कि हाउ इजराइल यू आर हैप्पी टू सी दैट इंडिया सपोर्ट्स देम। लेकिन जल्दी सबका टूट गया, दिमाग टूट गया वो कि क्या हो रहा है। अब नेतन्याहू ने भी एक ऐसा दिया था स्टेटमेंट। इतना तय है कि नेतन्याहू काबिल है, कैपेबल है, इजराइल सक्षम है, और मोदी का तुष्टिकरण भी वहाँ काम नहीं कर सकता। वो कितना भी फ़िलिस्तीन का साथ दे ले या यूएनओ में जाके इजराइल के खिलाफ वोट दे ले, कुछ नहीं होता। If Israel doesn't strike back, they lose, because Hamas, this terrorist organization of Palestinians, they will just continue to plot against Israel and attack. However, if they do respond, as they are with airstrikes, the problem is they're having to attack civilian targets. This is leading to global protests. France had to literally shut down their country because they've let so many Muslims into the country. There were 50,000 on the street in and around London protesting for Hamas.
The way that Hamas is working in the Gaza Strip, they cannot win a war with Israel. They hide. They have built underground bunkers under schools, hospitals, and mosques. They are hiding munitions in schools, hospitals, and mosques. If you're going to send an airstrike, they have created a human shield. And if you don't attack them, then they will destroy you. If you do attack them, then the whole world will cry injustice. वो अपने 8 सैनिकों को बचा लें अगर पुरुष हैं तो, अगर डिप्लोमेसी उनकी अच्छी है तो, और बचा के इतने 1.5 सालों से वो चल रहा है ये केस मुकदमा और अभी तक वो जेल में पड़े हुए हैं। यही शर्मनाक बात है। जब ये प्रकरण हुआ था नुपुर शर्मा का, तो दिख गया था कि मोदी जी क्या कर सकते हैं। कतर को अपना दूसरा घर मानते हैं, उस दूसरे घर में इनके पूर्व सैनिकों को फांसी की सज़ा दी हुई है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो सच है उसको समझते रहिए। मास्टर स्ट्रोकवादी जो लोग हैं वो अजीबोगरीब एनालिसिस लेके आते हैं, अजीबोगरीब बात करते हैं, कतर की ये, कतर की दिस, कतर की दैट। वो जो बड़े हैं वो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो डायलॉग्स वाले हैं। वो जो मेजर है बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है, उसके बहुत फॉलोअर्स हैं। भ्रमित करके रखा हुआ है। और क्या बताएं आपको। जय सिया राम, हरिओम।